हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वी वेटर एंड डू बेस्ट। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। और हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं घटना चक्र टीजीटी पीजीटी 2021 नागरिक शास्त्र को, जिसमें आज हम पढ़ेंगे उच्च न्यायालय को। ये किताब आप स्वयं से पढ़ सकते हैं और काफ़ी सारे यूट्यूब चैनलों द्वारा इसको पढ़ाया भी जाएगा या पढ़ाया गया है। तो अंतर होगा आपको स्वयं से पढ़ने और वहाँ से पढ़ने में। आप अक्सर क्या कहते हैं कि आप खुद को जस्टिफाई करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन आउटपुट नहीं निकल पाता जितना आप पढ़ते हैं, और परीक्षा में प्रश्न अधिकतर यहीं से बनते हैं। एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है, कैसे प्रश्न बन रहे हैं, इसको समझना है तो शुरू से लेकर अंत तक लगे रहिए। सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, हमारे पढ़ाने का यही उद्देश्य है। पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। फैक्ट जो है उसमें कोरिलेशन कैसे होता है, कैसे यहाँ की शक्तियाँ वहाँ, वहाँ का फैक्ट वहाँ बदल के आपसे पूछता है। जैसे कि वास्तविक और नामित कार्यपालिका का बदल देता है, प्रधानमंत्री को नामित बना देगा, राष्ट्रपति को वास्तविक बना देगा। ऐसे संघ की शक्तियाँ राज्य में रख देगा, राज्य की शक्तियाँ संघ में रख देगा। तो इसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, और इसको समझने के लिए आपको ऐसे शिक्षक से पढ़ना ज़रूरी है जो कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बनाए जा रहे प्रश्नों की प्रकृति को समझता हो, ठीक है, और आपको अच्छे से समझा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है उच्च न्यायालय से रिलेटेड, और इसी टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो शुरू से आप पढ़ते हैं, संघ राज्य में जो संबंध होता है राष्ट्रपति और राज्यपाल में लगभग वही अपोजिट संबंध होता है। तो उस हिसाब से तो यहाँ पे राज्यपाल होना चाहिए, क्योंकि ये स्टेट की बात कही जा रही है, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति होंगे। कैसे होंगे चलिए देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 217(1) के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इसके लिए भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से, उस राज्य के राज्यपाल से और मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति हस्ताक्षर और मुद्रा सहित, मतलब कुल मिला के नियुक्ति करता है। अगर मुख्य न्यायाधीश की कर रहा है तो उस राज्य के मुख्यमंत्री और किससे, ठीक है, राज्यपाल से क्या करता है, विचार विमर्श करता है। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राज्यपाल से क्या करता है, विचार विमर्श करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है तो जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनसे क्या करता है, विचार विमर्श करता है, उसके बाद ही हस्ताक्षर करता है। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, भारत में उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। सेम टू सेम प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के वेतन, पेंशन, सेवा शर्तें आदि का निर्णय किस आधार पर होता है। तो ये सब निर्णय जो होती है संसद करती है, ठीक है। अधिकतर विधियां जो हैं संसद बनाती है, कुछ विशेष होते हैं जिनको अलग से हम आपको पढ़ाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, आवास, पेंशन आदि को समय समय पर संसद द्वारा क्या होता है, निश्चित किया जाता है, घटाया बढ़ाया जाता है। इनकी नियुक्ति के बाद केवल वित्तीय आपात को छोड़कर, ठीक है, कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मतलब इनकी वेतन भत्ते में कटौती कब होती है, जब वित्तीय आपात होता है। और कुछ ऐसे अधिकारी होते हैं, कुछ ऐसे पद हैं हमारे देश में बड़े बड़े, जिन पे क्या होता है आपातकाल के दौरान भी उनके वेतन और भत्ते में कमी नहीं होती। जैसे राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं। हम आपको जब थ्योरी पढ़ाएंगे तो वहाँ पे कवर कराएंगे। उन्हें भत्ता, निःशुल्क आवास, अन्य सुविधाएं जैसे कार हो गया, फ़ोन हो गया, चिकित्सा हो गई, ये सारी निःशुल्क ही प्राप्त होती हैं। सेवानिवृत्त होने पर उनको जो है वेतन का 50% प्रतिमाह क्या होता है, पेंशन भी मिलता है। मतलब जितना वेतन वो लिए हैं उसका आधा उनको जीवन भर क्या मिलेगा, पेंशन मिलता है। वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह 2 लाख मतलब 2.5 लाख रुपए मिलते हैं, ठीक है। और अन्य न्यायाधीशों को 2,25,000। तो 25,000 कम मिलता है जो अन्य न्यायाधीश होते हैं। और जो सर्वोच्च होता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उसको 50,000 मतलब 2.5 लाख रुपए मिलते हैं यहाँ पे। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कितना मिलता है, 2,80,000 मिलते हैं, ठीक है। 30,000 इनको ज़्यादा मिलता है। तो 3 लोगों का आपको याद हो गया, 2.5 लाख, 2,80,000, 2,25,000। अब आप आंख बंद करके याद करिए कि 2,50,000 तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का हो गया, 2,25,000 उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का हो गया, और उसके बाद 2,80,000 सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का हो गया। तो अब सवाल आ रहा होगा कि सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का कितना होता है, तो 2,50,000 होता है, उसको भी आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के स्वीकृत पद कितने हैं, तो आपको यहाँ पे 30 लगाना होगा। ये राजस्थान पीजीटी परीक्षा में पूछा गया है, फिलहाल आपकी परीक्षा में
ऐसे प्रश्न नहीं बनेंगे, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड प्रश्न बन सकता है। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1949 में हुई थी और ये राजस्थान पीजीटी के एग्ज़ाम में प्रश्न आया हुआ था। अगला देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके कार्य के लिए सिद्ध कदाचार और योग्यता के आधार पर हटाया जा सकता है, ऐसा कौन करता है? तो देखिए, ऐसा राष्ट्रपति करता है। ठीक है, कौन करता है? राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय की बात कही जा रही है, इसको आप ध्यान में रख के एक एक क्वेश्चन को देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे कैसे हटाता है। तो संविधान के उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को हटाने की समान प्रक्रिया है। प्रश्नानुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश को उसके सिद्ध कदाचार या दुर्व्यवहार के आधार पर संसद द्वारा विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित होता है और उसके आधार पर राष्ट्रपति क्या कर देता है? हटा देता है। तो विधि कौन बनाता है हटाने के लिए? कौन प्रस्ताव पारित करता है? तो वो संसद प्रस्ताव पारित करती है और हटाता राष्ट्रपति। इन दोनों को आपको समझना है, आपको ऐसे रटना नहीं है प्राइमरी के बच्चों की तरह। आप टीजीटी देने जा रहे हैं, इस बार टफ पेपर बनेगी, इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो संसद क्या करती है? बहुमत पारित करती है और राष्ट्रपति हटाता है जब बहुमत पारित हो जाता है। तो अनुच्छेद 216 के तहत उच्च न्यायालयों के गठन से संबंधित तो आपसे एक प्रश्न और बन जाएगा, उच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 216 में दिया गया। 217 क्या कहता है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके पद की शर्तें वर्णित हैं, मतलब क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या शर्तें होनी चाहिए न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए और किस न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए? उच्च न्यायालय की। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय है। 231 क्या कहता है? दो या अधिक राज्यों के बीच एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना हो सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट यह पॉइंट है, इसको कहीं नोट कर लीजिए या दिमाग में अपने फीड कर लीजिए कि अनुच्छेद 231 क्या कहता है कि दो राज्य, ठीक है, दो या अधिक राज्यों में एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। और इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं, जब हम आपको उच्च न्यायालय पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। फिलहाल आपको जो मोटा मोटी तौर पे याद रखना है, यही चीज़ें याद रखना है। 216, 17 और 31 अब रिवीजन करिए। 216 में गठन से संबंधित दिया गया है, 217 में इनके पद की शर्तें दी गई हैं, योग्यता क्या होगी, और 231 क्या कहता है कि दो राज्य हों या उससे अधिक राज्य हों, उसमें क्या हो सकते हैं? एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। राज्य में जिला न्यायालय न्यायाधीश को निम्न में से कौन नियुक्त करता है? तो अब देखिए, राज्य में, पहली बात तो राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? अब देखिए यहाँ पे उलट गया है, यहाँ पे भारत का राज्यपाल हो जाएगा, लेकिन राज्य में मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के, तो वो राष्ट्रपति करता था, लेकिन जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो आप ऐसे दो कॉलम बना लीजिएगा, एक तो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, मुख्य चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के, और अन्य, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और जिला न्यायालय की, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, यहाँ पे देखिए जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राज्यपाल करता है। ठीक है, कौन करता है? राज्यपाल। तो इसको ऐसे बना के लिखेंगे ना तो आपको याद करने में भी आसानी होगी। अब देखिए, अनुच्छेद 233 के अनुसार किसी भी राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति तथा जिला न्यायाधीश की पदस्थापना और प्रोन्नति उस राज्य के राज्यपाल ऐसे संबंधों में अधिकारिता का प्रयोग करके उच्च न्यायालय से परामर्श करके कर सकेगा। तो उसको उच्च न्यायालय से परामर्श करना भी जरूरी होता है। और 233 क्या कहता है कि वह व्यक्ति जो संघ या राज्य की सेवा में पहले से नहीं है, ठीक है, जिला न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए तभी पात्र होगा जब वह कम से कम 7 वर्ष तक का अधिवक्ता होगा। तो 7 वर्ष तक वकालत वो कर चुका हो, ठीक है, या लीडर रहा हो, उसकी नियुक्ति उच्च न्यायालय की सिफारिश पर की गई हो। ठीक है, अगला देखिए, एक राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो वही बात है, राज्यपाल करेगा। तो ये 8 ही प्रश्न थे जो आपकी परीक्षा में पूछे गए थे। ये यूपीजीएससी 2017 में आया हुआ था, इसको देख लीजिए। बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं आए हैं। 2004 में आया है कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। इसको आपको पढ़ा चुके हैं। देखिए, टीजीटी 4 में ही 2 प्रश्न आ गए थे कि यहाँ पे सिद्ध कदाचार पे कौन हटा सकता है? तो ये राष्ट्रपति हटा सकता है संसद द्वारा बहुमत पारित होने पर। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा और कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।